गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? जो ऑपरेट करता है किसको? सिस्टम को। ऑपरेट सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जो यूजर मतलब कि मैं यूजर हूँ जैसे, और कंप्यूटर के बीच में तालमेल का काम। जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इस पे इस फाइल को मैंने ओपन किया तो ये क्या कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो यूजर मतलब कि हम जो काम करने वाला कंप्यूटर पे ऑपरेटर है, और सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन या तालमेल का काम करता है उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका इंटरनेट है, ठीक है। इसके साथ में माउस है, ठीक है। इसके साथ इसका कीपैड है, ये इधर भी माउस है, माउस पैड है, ठीक है। स्क्रीन है, अंदर हार्ड डिस्क है, केबल्स है, बहुत सारे मदरबोर्ड है, ठीक है। बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये फाइल सिस्टम को क्रिएट करता है। जैसे ये फाइल मैंने बनाई, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इसको मैंने फाइल में जाके सेव कर दिया। सेव मैंने कर दिया, मान लो डेस्कटॉप पे कर दिया, ठीक है जी। डेस्कटॉप पे मैंने नाम लिख दिया इसका जीजी, ठीक है। तो इसको ये सेव हो गया। अभी आप देखेंगे डेस्कटॉप पे जीजी के नाम से, देखो ये दिख रही है भाई आपको, जीजी दिख रही है ना, ठीक है। जीजी के नाम से फाइल सेव हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, ये इस फाइल को बनाता भी है और उसको स्टोर भी करता है। और स्टोर किसमें करेगा? ये स्टोर इसमें करेगा। हमारे पास यहाँ पे हार्ड डिस्क है इसके अंदर, ठीक है। और हार्ड डिस्क को रहती है, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मतलब छोटा मोटा कोई डाटा हमने इसमें से कॉपी करना है तो पेन ड्राइव में से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको इसमें करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज, और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यहाँ मैंने बताया था, मैंने आपको सिस्टम को ऑन करता है, ठीक है। ये सिस्टम को ऑन किया, जो फर्स्ट स्क्रीन आई, ठीक है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऑन करना, इसको बंद करना, शट डाउन करना। जैसे यहाँ से शट डाउन कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो आ रही है ऑप्शन स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट, ठीक है, ठीक है। स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये काम करता है इसका। और क्या काम होता है इसका? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को के बीच में तालमेल मिलाना। जैसे ये माउस है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस। ये कीबोर्ड है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर लगा दिया, इनपुट डिवाइस, ठीक है। डिजिटल पेन लगा दिया, वो क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो कैमरा लगा दिया, वो क्या है? इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस क्या क्या है? स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर्स, ठीक है। जैसे स्पीकर्स हैं ये स्पीकर्स, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इन सब में आपस में तालमेल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मैंने जैसे बताया आपको, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, ये हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बता दिया मैंने, स्क्रीन, अपना स्पीकर, ठीक है, लाउड प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। इनके बीच में तालमेल या कम्युनिकेशन करना, इसको ये सारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं बेटा। विंडो 95 से शुरू हुए थे, 95, 97, 98, 2000, 2002, 2005, 2000। आगे मैंने लिखे हैं विंडो 97, विंड 7, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 10, यूनिक्स, डॉस, ठीक है। तो ये सारे कौन कौन से हैं? विंडो वाले जो से हैं, ये सारे हैं विंडो। विंडो मतलब MS, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो,
माइक्रोसॉफ्ट विंडो। बट ये जो यूनिक्स और डॉस सिर्फ यूनिक्स है और एक लिनक्स होता है। डॉस भी इसी का है, डॉस भी इसी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इधर आता है लाइनक्स, ये अपनी एक अलग कंपनी है। इसका इन सब का कौन है कमांड प्रॉम्प्ट? डॉस। इन माइक्रोसॉफ्ट का कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऊपर ही लिखा हुआ है, ओएस। ऐसी लाइनक्स है, लाइनक्स एक अलग ही कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की बात की जाए तो फेसबुक भी एक सोशल मीडिया साइट है, और इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया साइट है, ट्विटर भी सोशल मीडिया साइट है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसे लाइनक्स भी है। इसकी कमांड प्रॉम्प्ट कौन सी है? यूनिक्स। अब इन दोनों में आप लोग बच्चों ये सोचते होंगे सर आप लोग तो हमें विंडोज 7 या 8 या 10 पे कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लैपटॉप पड़े हैं, ठीक है। एक में 7 है, एक में 10 है, ठीक है। एक में विंडोज 7 है, एक में विंडोज 10 है। बाकी बाहर तो 2 सिस्टम पड़े हैं, उसमें विंडोज 8 है, ठीक है। तो मैं हर एक के अकॉर्डिंग, जैसे आप बच्चे हो तो आप सबको विंडोज 7 में हम इसलिए वर्क कराते हैं क्योंकि इसमें फीचर्स आपके अकॉर्डिंग है, आप जल्दी समझ सकते हैं। विंडो 8 में थोड़े से एडवांस आ जाते हैं, विंडो 10 में और ज़्यादा एडवांस आ जाते हैं, जैसे बीटेक एमटेक लेवल के, ठीक है। सेम लाइनक्स में है, बट इसमें एक ड्रॉबैक है, इसमें खामी ये है कि इसमें जो हैकर होता है वो इसको डाटा को हैक कर सकता है। समझ रहे बात को? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, ये सारा आपस में लिंक हो चुका है, ठीक है। तो हैकर्स बहुत सारे हैं, क्रिमिनल्स जो उनसे वो इसी का भी कोई भी आधार कार्ड उठाया और उसका वो नंबर भी मिल जाता है, उसको अकाउंट नंबर मिल जाता है, और उसको अपनी नॉलेज जो भी उसने की होती है उसको होती है, उससे वो अपना उसका किसी कस्टमर का पैसा वैसा इधर उधर कर लेता है। बट यहाँ पे लाइनक्स में लाइनक्स यूज होती है आपकी डिफेंस में, एयरफोर्स, ठीक है, आर्मी, नेवी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगा, ठीक है मुश्किल है, बट जो इसकी कमांड्स हैं वो बहुत सारी है, बहुत सारी कमांड्स हैं, इसलिए ये सिक्योरिटी देता है। सबसे ज़्यादा ये इसको यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सुरक्षा देता है, ठीक है। फिर आता है बेटा यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है, इसमें कोई आपको डाउट हो आपको बता दिया मैंने। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जो यूजर और सिस्टम के बीच में तालमेल का काम करता है, ठीक है। डिवाइसेस को कंट्रोल करना, फाइल सिस्टम बनाना और उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करना, और उसको शट डाउन करना, ऑन करना, प्रोग्राम्स मैनेज करना, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में तालमेल करना, ठीक है। और एग्जांपल्स बता दिए मैंने, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, यूनिक्स, लाइनक्स, ठीक है, डॉस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जैसे ही सिस्टम हमारा ऑन हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखिए, इसको शट डाउन कर रहा हूँ, इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। टाइम लगेगा थोड़ा सा जैसे रीस्टार्ट होने में। तो इसमें बूटिंग होती है, बूटिंग में क्या होता है, ये सारा का सारा सिस्टम को, तो इसमें बूटिंग रहती है इसकी सारा का सारा जितना भी है अंदर, मदरबोर्ड से लेके कीपैड, माउस, हर चीज़ ठीक है या नहीं, तभी डेस्कटॉप ओपन होगा, ठीक है। फ्रंट स्क्रीन हमारी आएगी, ठीक है। तो जैसे ही इसकी बूटिंग कंप्लीट होगी, जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी, जैसे इस पे फर्स्ट स्क्रीन आई थी,
ये आएगी फर्स्ट स्क्रीन इसकी, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। कई कई स्टूडेंट्स या मैंने कई लोगों से बोला, वो बोलते हैं डेस्कटॉप। इट्स नॉट डेस्कटॉप, इट्स अ डेस्कटॉप। ठीक है। इसके ऊपर आइकन्स कौन से होते हैं? आइकन इसके ऊपर होते हैं मेनली आपके पास माई कंप्यूटर। ठीक है। माई कंप्यूटर में हमारे क्या होता है, जो हमारे ड्राइव, प्रिंटर और कंट्रोल पैनल का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है। ड्राइव, प्रिंटर, एक सेकेंड, ये आ गई आपकी फर्स्ट स्क्रीन। ठीक है। ये डेस्कटॉप, ये भी डेस्कटॉप। अब ये देखिए आप माई कंप्यूटर, ये आजकल ये दिस पीसी के नाम से शो होता है। ठीक है। पहले ये माई कंप्यूटर के नाम से शो होता था। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इसका नाम अब दिस पीसी के नाम से आता है। मगर आप अगर इसको डुअल कोड में लोगे या फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पुराना होगा, जैसे XP हो गया, 2005 हो गया, तो आपको माई कंप्यूटर ही दिखेगा। विंडो 97 से आगे आपको ये दिस पीसी के नाम से ही शो होगा। ठीक है। तो सेकंड आता है आपका बेटा हाँ सच्चा एक चीज रहेगी, कंट्रोल पैनल का उपयोग करने में मदद करता है। कंट्रोल पैनल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंट्रोल पैनल क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा सिस्टम में अगर कोई भी खराबी हो, स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास बीटेक के, डिप्लोमा के, प्लस 2 इंजीनियरिंग के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता है और वो कहते हैं सर हमारा सिस्टम खराब हो गया। सिस्टम कभी खराब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका यूज आप कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंट्रोल पैनल में जाओ, उसके डिवाइस मैनेजर में जाओ और उसको चेक करो कि हाँ भी कौन सा डिवाइस ऐसा है जो कि आपके छोटे भाई बहन से गलती से डिसेबल हो गया है। ठीक है। या अनइंस्टॉल हो गया है। तो बस आपने क्या करना है, आपने ये करना है, उसको इंस्टॉल करना है और उसके आप इंस्टॉल करके उसके आप दे सकते हो और उसके आप चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस ले भी सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो बाहर से अगर ठीक रहता तो वो कम से कम बाहर का रेट कम से कम 800-900 रुपये देता, आप ले सकते हैं 50-100 रुपये, जो भी आपका भाई बंधु वाला है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल पैनल का उपयोग करने में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन, साइकिल का मतलब पता है आपको? चलने वाला साइकिल जो आप चलाते हैं। रिसाइकिल बार बार चलने वाली। ठीक है। बिन का मतलब क्या होता है? बिन मतलब डस्टबिन। ठीक है। अब बात इसको मैंने तोड़ के जोड़ रहा हूं मैं। जैसे कि मैंने इस फाइल को डिलीट किया, ये जीजी नाम की फाइल थी ना जो हमने अभी बनाई थी, इसको मैंने क्या किया? डिलीट कर दिया। डिलीट गई यहां से फाइल। अब ये कहां जाएगी? रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में ये आ गई जीजी। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि फाइल डिलीट हो और कई बार ये होता है कि फाइल गलती से डिलीट हो जाती है, डिलीट का बटन प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दी गई है रिसाइकिल बिन की। इससे हम इसको क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करो और रिस्टोर कर दो। रिस्टोर किया, अब देखो वापस आ गई जीजी यहाँ पे, ये देखो जीजी। ठीक है। दोबारा यहाँ पे आ गई। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इसको परमानेंट डिलीट करना है तो आप शिफ्ट और डिलीट का ऑप्शन यूज कर सकते हो, परमानेंट डिलीट, फिर वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपका आता है नेटवर्क प्लेसेस। नेटवर्क प्लेसेस में मैंने आपको बताया, जैसे कि ये मेरा एयरटेल का हॉटस्पॉट है। ठीक है। मैंने इसको ऑन कर रखा है। ये चेक करना कि सिस्टम के ऊपर इंटरनेट है या नहीं, सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए एयरटेल हॉटस्पॉट 37 DD कनेक्टेड। ठीक है।
तो ये कनेक्ट है, ठीक है। अगला आता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है बेटा? डेस्कटॉप है, ये फ्रंट स्क्रीन डेस्कटॉप है, इसके सबसे निचले भाग पे, सबसे निचली परत पे ये वाली, इसको बोलते हैं टास्क बार। इस टास्क बार पे आपको जो जल्दी जल्दी काम करना होता है, यहाँ पे ढूंढने की बजाय जल्दी जल्दी काम करना होता है। जैसे मुझे जीमेल पे सबसे ज़्यादा काम करना था, गूगल पे काम करना होता है, ठीक है, तो फोल्डर्स पे काम करना होता है, ठीक है। सर्च मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सर्च कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। मोज़िला फायरफॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फोल्डर रखा हुआ है, मेल रखी हुई है मैंने, इंटरनेट एक्सप्लोरर रखा हुआ है, टास्क भी हो गया, ठीक है, प्रिंटर के डिवाइसेस हो गए, प्रिंटर हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। आप टाइपिंग, अब इसमें टाइपिंग की भी आ जाती है आपके पास। कई होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश में टाइपिंग नहीं आती, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन है आपके पास। आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है त्रुटि टेब, क्या आता है? KRUTI, त्रुटि टेब 14। ये होता है बेटा हिंदी फॉन्ट के लिए। जिसने हिंदी में टाइप करना है लेटर तो वो ये यूज करेगा, नहीं तो आप यहाँ पे आप इंग्लिश यूज करोगे, इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो। फॉर टाइपिंग, फॉर टाइपिंग, ठीक है बच्चे, ये हो गया। फिर लास्ट आता है आपका बच्चे स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है बेटा? ये स्टार्ट बटन देखा आपने, सबसे पहला बटन निचली साइड में सबसे कोने में, लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे, ठीक है। इस पे क्लिक किया, ऊपर की तरफ विंडो खुलता है। तो आपने जो जो काम करना है, जैसे आपने कुछ भी काम करना हो, जैसे लाइक व्हाट्सएप है, ठीक है, एडोब रीडर है, ठीक है, कैलेंडर, कैमरा, ठीक है, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आपकी यहाँ पे खुल जाएंगी, ठीक है। जितना भी इसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे शो होंगे? कहाँ पे शो होंगे बेटा? स्टार्ट मेन्यू में जाके। मगर स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके पास सारे सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे और वो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको बता दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आपको बता दिया गया डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के फीचर्स बता दिए, कितने प्रकार के होते हैं, विंडोज कितने प्रकार की होती हैं और इसमें आइकन्स कौन से होते हैं मेन डेस्कटॉप पे। तो ये सारे आप एक बार मेरी वीडियो आप बार एक बार नहीं समझ आए, 2 बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, तो आप भी अपना बेस्ट दें। और कृपया करके पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें, क्योंकि इस टाइम जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पढ़ाई चल नहीं रही है। आप एक बार अपने बच्चों का ध्यान ये देखें कि हाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो कम से कम उनको पढ़ने का टाइम दें और उनको पढ़ाएं, नहीं तो उनका भविष्य थोड़ा सा खराब होगा, उन्हीं का टाइम समय खराब होगा। हम तो पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर अपनी पूरी मेहनत लगन से पढ़ा रहे हैं, मगर आप लोग बच्चे थोड़ा सा आनाकानी कर देते हैं तो काम आ नहीं रहा। कुछ बच्चों को आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चों को आ रहा है, कहीं अबाव 70% बच्चों को तो काम आ ही नहीं रहा। तो आप कृपया करके अपने बच्चे का भविष्य का ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखें कि हाँ भी वो बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अपना विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।